मैं अपनी जान भी दे सकदी हाँ गल साफ सुन ले जे मैनू पता चला तेनू किसी गैर ने छुआ ते मैं मर जावांगी, मैं मर जावांगी। एक लड़की का ट्वीट था, पहले ही लड़कियों से कम कंपटीशन था, आयुष्मान खुराना भी आ गया। टेढ़ा रास्ता था लेकिन मज़ेदार रास्ता है। एक्टर को करने के लिए बहुत कुछ मिलता है उसमें, खासकर इस पूजा का कैरेक्टर जो ड्रीम गर्ल 2 में है। वो कहते हैं ना, शायद अच्छे दिन आ गए हैं, स्पेशली बॉक्स ऑफिस पर थिएटर जाने वालों के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, क्योंकि अगर एक्टर्स ऐसे हों तो फिर दूसरों के तो अच्छे दिन आने ही थे। मैं बात कर रही हूँ आयुष्मान खुराना की और उनकी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की। भाई साहब 6 दिन में 60 करोड़ कर क्या रहे हो? ये पब्लिक का प्यार है और पूजा का इकरार है। मतलब पूजा से इतना इश्क पब्लिक को हो गया पूजा से इश्क। मुझे नहीं लगता था कि करम से ज़्यादा इश्क होगा, पर पूजा से ज़्यादा पब्लिक का इश्क हो गया। सो आई एम हैप्पी भी हूँ, पूजा से जेलस भी हूँ। क्या बोलूँ मैं, पूजा भी मेरा ही रूप है। क्योंकि मुझे याद है आप कह रहे थे उस दिन कि आयुष्मान खुराना को इतने कॉल्स नहीं आए थे जितने पूजा को आने लगे हैं जब से ट्रेलर रिलीज हुआ था। बात सच है। और ट्विटर पे भी अगर देखा जाए तो मैंने अभी एक ट्वीट पढ़ा, एक लड़की का ट्वीट था, पहले ही लड़कियों से कम कंपटीशन था, आयुष्मान खुराना भी आ गया। मगर मानना पड़ेगा आयुष्मान, ये जो लीग से हटकर काम करना, अपना रास्ता खुद बनाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम अभी बात ही कर रहे थे कि अगर आप ऑनेस्टी से कुछ करते हो ना, वो पहचान मिलती है। और आपने तो हमेशा से ही एक अलग रास्ता, अलग मतलब कुछ और ही रास्ता अपनाया था। और सी वेरी, हाँ, वो आई थिंक वो एक अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अलग रास्ता चुनना ज़रूरी था। अनकन्वेंशनल एक्टर शुरू से माना मैंने अपने आप को, और अनकन्वेंशनल चॉइसेस इसलिए लिए हैं मैंने। टेढ़ा रास्ता था लेकिन मज़ेदार रास्ता है। एक्टर को करने के लिए बहुत कुछ मिलता है उसमें, खासकर इस पूजा का कैरेक्टर जो ड्रीम गर्ल 2 में है। पहले भी जो किरदार निभाए हैं उसमें कुछ ना कुछ अलग कहानी या स्टोरी या कैरेक्टर में आपको ढलने का मौका मिलता है। बट ड्रीम गर्ल 2 सबसे चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए। ये तो आपके दिल के भी करीब रहा होगा, क्योंकि आसान नहीं होता है। मतलब एक मेन लीड एक्टर, जिसको एक्टर एक्ट्रेसेस कह ही जाते हैं ग्लैमर की दुनिया है और आपको अच्छा दिखना है एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अपने इमेज को छोड़कर लड़की बनकर एक अलग ही रूप अपनाकर, शायद जैसे शाहरुख खान कहते थे ना, मतलब हम एक्टर्स हैं, वो तो बहुत ही देसी लैंग्वेज में उनके इंटरव्यूज़ में कहा हुआ है, हम भांड है, हमको काम करना है, हमको नाचने बोलो हम नाच लेंगे, हम गा लेंगे, क्योंकि हमको एंटरटेन करना है। सो आई थिंक दैट क्लैरिटी एंड दैट कन्विक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब बात ही सारी खेल ही कन्विक्शन का है। मुझे लगता है कि अगर आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है और आप उसको 100% नहीं देते हैं तो आप ईमानदारी नहीं कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट के साथ, उस कैरेक्टर के साथ। ड्रीम गर्ल 2 में तो आपको पूरी कन्विक्शन देनी बहुत ज़रूरी थी दोनों कैरेक्टर के लिए, चाहे वो करम का कैरेक्टर है, पूजा का कैरेक्टर है, और लोगों को यकीन दिलाना था कि पूजा सच में एक लड़की है और ख़ूबसूरत लड़की है जिसके इतने आशिक हैं। और कॉमेडी ऑफ एरर्स है लेकिन फिर भी आई थिंक मज़ेदार है। और जिस तरह से पूजा खुद को प्रेजेंट करती है, मतलब आई रियली लाइक दोज मोमेंट्स जब दरवाज़ा बंद होता है एंड पूजा टर्न्स इनटू करम एंड क्या मतलब पीपल वर गोइंग विजर्क, हंस रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने रिएक्शंस देखे, थिएटर्स में जा करके रिएक्शंस देखे, और आई एम श्योर आपको भी लोग फ़ोन करते होंगे, मैसेज करते होंगे। सो आज आयुष्मान जब अपने फैंस को रिएक्ट करते हुए देखते हैं, कौन सी ऐसी बात सबसे ज़्यादा टच करती है? एक मेरे कुछ फ़ैन क्लब्स हैं जो ट्विटर इंस्टा पे मेरे फ़ैन क्लब्स बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ काफ़ी टाइम से फ़ैन्स हैं जो मुझे हमेशा से सपोर्ट करते हैं। मेरी फिल्म चले ना चले वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। ये सबसे ज़्यादा बात टच करती है। ये तो आपने कमाया है ना वो फैन ये क्लब। कमाया है। आई थिंक ये उनकी लॉयल्टी जो है, उनका प्यार जो है, वही आपको इनकरेज करता है। एंड दे आर नॉट जस्ट फेयर वेदर पीपल, वो हर मोड़ पे आपके साथ खड़े रहते हैं, किसी भी सिचुएशन में आपके साथ होते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी टचिंग। और ड्रीम गर्ल 2 का जो बॉक्स ऑफिस है, आई थिंक इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी, क्योंकि हमेशा अलग करने की कोशिश की है और ये अलग जो किया है वो ज़्यादा मास में चिपका है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है। ऑडियंस वाइड हुई है थोड़ी इस फिल्म से। आई थिंक इट्स हार्ट इज़ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। दो तरह की फिल्में करते हैं, एक तरफ आप मैसेज ओरिएंटेड फिल्में करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई नीश ऑडियंस के लिए बनी है। ये फिल्म जो आप करते हैं वो आप बिल्कुल फ्रंट बेंचर, सीटी ताली वाले ऑडियंस के लिए करते हैं। तो दोनों जहाँ को पकड़ रखा है ना आयुष्मान ने।
इस फिल्म में तो ये ड्रीम गर्ल 2 तो इंटेलिजेंट ऑडियंस के लिए है ही नहीं। ये बस जो मासी सिनेमा, वो भी हंस commercial रहे सिनेमा, होंगे। हाँ वो भी हंस रहे हाँ। होंगे, उनके लिए गिल्टी प्लेजर है शायद। तो वो भी हंस रहे होंगे। देखो कॉमेडी तो कॉमेडी है, हंसी तो आ ही जाती है आपको किसी भी सिचुएशन हम में। अभी भी देखते हैं ना, गोविंदा की फिल्में उठा उठा करके जी। देखते हैं ना, रिपीट वैल्यू देखो उन हाँ, फिल्मों हाँ। की। तो वही है, ये फिल्म घर पे दिमाग छोड़िए और मज़ा लीजिए कॉमेडी का, और सब धुरंधर है हमारी फिल्में कॉमेडी के। एंड यही एक टीम अच्छी हमारी बनी, और राज शांडिल इज, आई थिंक, इज अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी। एंड दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू गो फर्दर। अब तो 2 के बाद अब 3 की भी तैयारी मेरे ख्याल से दिमाग में हो ही चुकी होगी राज की। ये उसकी खुराफात है, आई थिंक उसी का खुराफाती जो दिमाग है वो थर्ड लेकर आएगा। लेकिन उससे पहले यही बोलना चाहता हूँ कि ड्रीम गर्ल 2 जैसी फिल्में मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि मैं अपनी कोर जॉनर की फिल्में खुले दिल से कर सकूं। वो फिल्में करने की ताकत आती है मुझ में, क्योंकि आई थिंक आपकी ऑडियंस बढ़ती है, बॉक्स ऑफिस मिलता है, तो आपको एक तरह का एक हिम्मत मिलती है अपने तरीके की फिल्में करने की। और आयुष्मान, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपकी फर्स्ट डे कलेक्शन वाज 10.69, जो कि आपके करियर की सबसे बड़ा ओपनिंग रहा है। मतलब पहले वाले को भी बीट करके आप आगे आए हो, है ना? अपना कंपटीशन, जब हम कहते हैं ना, मैं खुद का कॉम्पिटिटर खुद हूँ। पहली 10+ ओपनिंग ड्रीम गर्ल की ही थी, फिर हाईएस्ट ओपनिंग गई थी बाला की, और उसके बाद अब ड्रीम गर्ल 2 ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग। मैंने ये चीज़ें मैं सोचता नहीं हूँ जब कोई फिल्म साइन करता हूँ, पर हाँ ड्रीम गर्ल कर तो ये जहन में बात ज़रूर आई थी कि ये 100 करोड़ से ऊपर जा सकती है फिल्म। ये वो फिल्म है जो कमर्शियल हो सकती है। यू हैड दैट। ये एकता में भी था, कॉन्फिडेंस राज में भी था, मुझ में भी था कि अगर ये हमारी ऑडियंस, मास ऑडियंस तक पहुँच गई तो ये कहीं भी जा सकती है। आपने अभी कहा कि आपके फ़ैन क्लब्स डेडिकेटेड हैं, चाहे फिल्म चले ना चले। एक फेज़ ऐसा भी गया जब फिल्में नहीं चल पाई थी। फिल्में हैं, आज एक चलेगी, कल दूसरी नहीं चल पाएगी शायद, लेकिन तीसरे के लिए हम फिर खड़े होते हैं। सो डू यू एवर थिंक कि यार एक वक्त ऐसा भी गया है, क्योंकि वो तो पूरे इंडस्ट्री के लिए एक वक्त ऐसा था। सो व्हाट वाज दैट फेज लाइक एंड हाउ यू लाइक बाउंस्ड बैक? आई थिंक वो एक आदत की बात थी, जो ऑडियंस की आदत OTT की पड़ गई थी। वो घर से बाहर निकलने के लिए उनको शायद एक तरीके की फिल्म देखनी थी। सिर्फ बड़ी फिल्में, जो बड़े बजट की फिल्में देखने जा रहे थे पिछले 2 साल से, लेकिन इस साल वो फिर से माहौल बदल गया है। अब ऑडियंस बाहर आ रही है घर के, और वो थिएटर में जाकर फिल्में देख रही है। आपको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा किसके वैलिडेशन की ज़रूरत होती है पर्सनल? आई थिंक अपनी फैमिली की वैलिडेशन बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी फिल्म करना चाहूँगा जो वो 20 साल बाद, 30 साल बाद देखकर खुश हों, और खुद की वैलिडेशन ज़रूरी होती है। आप अपना एक बेंचमार्क सेट करते हैं और उसको बरकरार रखते हैं, 100% देने की कोशिश करते हैं हर एक किरदार को, हर एक फिल्म को। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस की वैलिडेशन होती है। ऑडियंस की वैलिडेशन, क्योंकि आप आइसोलेशन में कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं, आप किसके लिए बना रहे हैं फिल्म, उनको पसंद अगर नहीं आई तो आई थिंक उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है उस एक्सरसाइज का। आप एंटरटेनर हैं, अब पब्लिक की नब्ज़ नहीं समझते, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। How has your mom reacted to it? She has loved it। वो तो माँ तो मतलब उनको तो सब कुछ खैर ही माँ। पसंद, उनको सब कुछ पसंद आता है मेरे बारे में, तो वो तो उनका प्यार ही अंधा है मेरे लिए। या बाकी माय ब्रदर, माय वाइफ, दे आर क्रिटिकल, माय मैनेजर इज़ वेरी क्रिटिकल, तो या माय फ्रेंड्स अराउंड मी आर वेरी क्रिटिकल। आप अपनी सभी फिल्मों को सबसे पहले अपने पापा को दिखाते जी। थे। आज शायद उनके जाने के बाद ये पहली फिल्म है जो आपके Yeah. थिएटर में आई है। हाँ, वो आई थिंक उनको सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ मैं, क्योंकि हमेशा उनकी सबसे ज़्यादा वैलिडेशन तो उनकी मेरे लिए मैटर करती थी। क्योंकि आई थिंक बचपन से लेके अब तक उन्हीं को खुश करने के लिए मैंने जो किया है। और मैं ये भी सोचता था, क्योंकि जाने के बाद कहाँ से मैं मोटिवेशन लाऊंगा अपने आप को प्रूव करने की। बट आई एम श्योर ही इज़ देयर, ही इज़ ब्लेसिंग मी राइट नाउ, दैट्स व्हाई दिस फिल्म हैज़ वर्कड। आयुष्मान, नॉर्मली हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि साउथ की फिल्मों को यहाँ पर बनाया जाता है, रीमेक की जाती है, लेकिन आपकी कई फिल्मों को साउथ में रीमेक किया गया है। Yeah. बी इट योर फर्स्ट फिल्म विकी डोनर, सो हाउ यू लुक एट इट? क्योंकि अब एक नज़रिया सा बन गया था, खैर अब तो बदल रहा है वापस, कि नहीं साउथ की फिल्में ही यहाँ पर बन रही हैं तो ही हिट हो पा रही हैं, हमारे पास तो है नहीं कुछ। लेकिन आप एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्में वहाँ बनती हैं, इस बारे में ज़्यादा कोई बात हुई नहीं है अब तक। मैं हमेशा से ओरिजिनल कंटेंट को सपोर्ट करता आया हूँ,
और साउथ में मेरी आई थिंक 4 फिल्में बन चुकी हैं, विकी डोनर, बधाई हो, आर्टिकल बाला? 15, अंधाधुन। अंधाधुन, यस। हाँ, ये 4 बन चुकी हैं और एक्शन हीरो के लिए भी लोग इमेजिन मिलने आ 11 रहे हैं साल में आनंद सर जितनी को। फिल्में, 4 फिल्में तो उसके वहाँ बना। सो ये एक तरह की बहुत अच्छी वैलिडेशन है कमिंग फ्रॉम साउथ इंडस्ट्री, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बहुत मैटर करती है वहाँ पर। और वो जब मैं वहाँ जाता हूँ साउथ पे, तो एक इज्जत की नज़र से देखते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ओरिजिनल कंटेंट बहुत मैटर करता है। एंड कोशिश यही रहती है कि मैं कुछ नया करूँ या हमेशा। Your favorite Shahrukh's trailer released today, you have to say something. अरे आई लव द आपने देखा? ट्रेलर, लव द ट्रेलर। और आई थिंक मैं संडे को देखने जाऊँगा। या पिक्चर देख लोगे? देखो, क्यों नहीं देखूँगा? अच्छा हाँ सर, रिलीज तो रिलीज तो हो रही है, मतलब इस संडे, नेक्स्ट संडे। हाँ। मतलब अच्छा, हमारे पहले मैं बोल देख रहा हूँ, नहीं फर्स्ट डे नहीं देख पाऊंगा, फिर संडे को देखूंगा। क्या पता शाहरुख से बोल के पहले देख लो, यू नेवर नो, उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। उतना तो हो ही सकता है ना। सो इट्स लाइक धमाका कर दिया सुबह से। कमाल है। हमेशा कहते थे मुझे एक्शन हीरो बनना है, और अब ये पठान से शुरू होगी उनकी जर्नी। बिल्कुल। फाइनली आपके गाने लोग बहुत, मतलब एक्टिंग तो पसंद करते ही हैं, हाँ। गाने भी चार्टबस्टर्स में चले गए। ये एक गाना इस फिल्म में है, मैं मर जावांगी, वो मेरा एक रिप्राइज वर्जन अभी आया है, तो गानों को इस बार मैं और तवज्जो देना चाहता हूँ अपार्ट फ्रॉम फिल्म। प्लीज डू दैट। Yeah. एज मतलब पर्सनली भी मैं ये कहूँगी, बिकॉज आपका एक गाना फिल्म में होना, मुझे लगता है कि वो अलग एक लेयर और देता है। होना चाहिए, वो डायरेक्टर की डिमांड होनी चाहिए या प्रोड्यूसर की। कितना वक्त दे पाते हैं गाने को, बिकॉज यू लव? इतना नहीं दे पाता, ऑफ कोर्स मैं सुनता बहुत हूँ, रियाज और करने की गुंजाइश है, काफ़ी है ज़िंदगी में। सुबह 5-6 मिनट ही हो पाता, 10 मिनट हो पाता है, लेकिन अगर आपको तैयार सिंगर बनना है तो अब 1 घंटे का रियाज चाहिए दिन का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सर्ट्स मेरी होती रहती हैं। One thing you have imbibed from your father, I believe music is, which is like taking you. आई थिंक म्यूज़िक डेफिनेटली टैलेंट ही, आई थिंक टैलेंट, और मे बी उन्होंने डिसिप्लिन मेरे अंदर बहुत डाला है, उनके थ्रू आया, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद मी एज अ किड। और सबसे अच्छी बात, इनका नाम जो बदला है वो बहुत, मुझे लगता है आयुष्मान इज लाइक, वो बचपन में बदल दिया था। वो आज Yeah. कितना काम आ रहा है, देखो। Definitely. यूनिक एंड नाइस Yeah, एंड yeah. वेरी पॉजिटिव। थैंक यू। तो गाने के साथ अगर हम, मैं एक ही लाइन गाऊंगा, मैं मर जावांगी एक ही की। line। मैं अपनी जान भी दे सकदी हाँ, गल साफ सुन ले जे मैनू पता चला तेनू किसी गैर ने छुआ ते मैं मर जावांगी, मैं मर जावांगी। क्या बात है। थैंक यू। Lucky enough to hear you out here. थैंक यू सो मच, थैंक यू।